Hello, my dear children. As you know, our lesson number 10, Simple Machine, is going on. Okay? So, in our previous class, we have learned about what is simple machine and types of simple machine. We have learned about 6 types of simple machine, that is lever, pulley, inclined plane, screw, wedge, wheel and axle. एंड हमने हमारी प्रीवियस क्लास में लीवर जो एक सिंपल मशीन है उसके बारे में लर्न किया था. टुडे वी विल लर्न अबाउट टू सिंपल मशीन, दैट इज़ पुली एंड इंक्लाइन प्लेन. ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट पुली. पुली क्या है? सो चिल्ड्रन, क्या आपने कभी किसी हैवी ऑब्जेक्ट को नीचे रखने या उठाने की कोशिश की है ना? आपने तो ज़रूर किया होगा. तो इसमें किस में आपको ज़्यादा फोर्स लगता है? किसी भी लोड या ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाने में, राइट? क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ को या लोड को नीचे रखते हैं तो ग्रेविटी हमारी हेल्प करती है, पर ऊपर उठाने में नहीं. तो हम ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए पुली का काम लेते हैं, राइट? पुली हमारी इस हेवी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट करने में हेल्प करता है, राइट? या आप पुली को चरखी भी कह सकते हैं. सो आप में से कुछ बच्चों ने कुएं से पानी खींचकर निकालने वाला टास्क तो ज़रूर किया होगा जब आप अपने नेटिव प्लेस या अपने गांव पर गए होंगे. ओके, सो कुएं के ऊपर पुली पहिए के रूप में होती है, यानी कि व्हील के रूप में, जिसके ऊपर से रस्सी यानी कि रोप गुजरती है. ओके, तो रोप के एक तरफ आपका बकेट बंधा होता है जिसमें हमें बाल्टी में पानी लेनी होती है, और दूसरे सिरे पर क्या होता है? फोर्स, जहाँ से हम फोर्स लगाते हैं यानी कि रोप को हम खींचते हैं. तो इन दिस चैप्टर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पुली. ओके, so first I am going to read. Afterwards, I will explain you about simple machine pulley. Okay? Just as people got tired of moving doors, they got tired of pulling water out of a well. So, a rope was passed over a freely moving wheel fixed over the well, and this simple machine made the work easy. A pulley is a simple machine made of a rope and a wheel. अभी मैंने आपको बताया कि पुली क्या है. पुली एक सिंपल मशीन है. ये पुली क्या करती है? बाल्टी को ऊपर खींचने के काम को आसान बनाती है. मीन्स पानी से भरी बाल्टी को हम आसानी से ऊपर खींच लेते हैं. जिस चीज़ को उठाया जाता है उसे हम लोड कहते हैं. ओके, सो पुली के 2 पार्ट होते हैं. एक क्या होता है? व्हील, एंड दूसरा होता है रोप. ओके, ठीक है. पुली आर यूजफुल फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट इन हार्ड टू रीच प्लेसेस एंड वेयर द फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. इन अ पुली an effort can be applied in one direction and a load can be moved in another direction. Pulley is used to do twice as much work with the same effort. Okay? So, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुली का सबसे मेन जो सिंपल मशीन है उसमें क्या क्या यूज़ किया जाता है? व्हील और रोप. ओके, सो व्हील को रस्सी को जो होती है, रोप जो होती है, उसको व्हील के ग्रूव में फिट किया जाता है. और क्या किया जाता है? फिर रोप का एक सिरा लोड से जुड़ा होता है जिसे हम खींचते हैं या जिसको लटकाना चाहते हैं, राइट? और दूसरे सिरे से हम क्या करते हैं? फोर्स लगाते हैं. और पुली क्या करता है? ये लोड और फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में चलाता है, राइट? पुली क्या करता है? लोड और फोर्स को अपोजिट डायरेक्शन में चलाता है, राइट? सो यदि हम रोप को नीचे से खींचेंगे तो लोड ऊपर की ओर जाएगा, और यदि रस्सी को ऊपर जाने देंगे तो लोड कहाँ चला जाएगा? नीचे चला जाएगा, राइट? और पुल्ली का जो व्हील होता है वो जितना बड़ा होगा उतना वो लोड को आसानी से उठाने में हमारी हेल्प करेगा. यानी
कम से कम फोर्स में हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने क्रेन तो देखा ही होगा। क्रेन जो भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमारी हेल्प करता है, राइट। इसमें भी एक पुली लगी होती है, यानी कि रोप का एक पार्ट जो होता है वो हुक की मदद से लोड से जुड़ा रहता है, या जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसे हमें मूव करना है, जैसे लकड़ी का भारी लोड, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है वो मशीन से जुड़ा होता है, जो रोप को खींचता है या नीचे लटकाता है, जो क्रेन को चलाता है, वो क्रेन ऑपरेटर कहलाता है, राइट। सो क्रेन ऑपरेटर क्या करते हैं? क्रेन ऑपरेटर क्रेन में लगे हैंडल को पीछे करता है, यानी कि थोड़ा फोर्स लगाकर क्रेन में लगी मशीन क्रेन की रस्सी को पीछे खींचती है और क्रेन से जुड़ी पुली घूमती है और दूसरे साइड पर रखा जो लोड है वो ऊपर उठ जाता है। तो अब आपको समझ में आया कि पुली कैसे काम करता है। और पुली जो है एक सिंपल मशीन है जो कि रोप और व्हील से बनी होती है। सिमिलर हमारा जो शू लेसेस है, हम रोज़ शूज़ पहनते हैं, हम कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, और अभी तो आपको पता है ना कि हमारे स्कूल भी ओपन हो गए हैं, तो शू लेसेस भी पुली का काम करते हैं। शू लेसेस भी पुली के एक सिंपल मशीन का एग्जाम्पल है, राइट। बिकॉज द फोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज व्हेन यू पुल ऑन टू देम। मीन्स जो शू लेसेस हो गए वो रोप हो गए, और जो शूज़ में जो होल होते हैं वो उसकी आइज़ हो जाती है, यानी कि व्हील्स हो जाती है, जो उसको मूव करती है और जो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है ताकि हम इजीली शू लेसेस को बांध सकें। ओके, चलो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट सिंपल मशीन इज इंक्लाइन प्लेन। Roads and paths are cut in steep mountains to make traveling less difficult. An inclined plane in a simple machine with a flat surface with one end higher than the other. Heavy objects can be moved more easily from a lower to a higher level with it. Less force is needed to move object using an inclined plane as it increases the distance to be travel. Okay, so inclined plane का मतलब होता है आप एक तरह से बोल सकते हो झुका हुआ ढलान या स्लोप। ओके, सो इंक्लाइंड प्लेन के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। मीन्स अगर हम किसी चीज़ को ऊपर या नीचे ले जाने के लिए स्लोप का इस्तेमाल करते हैं तब हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि आपने हॉस्पिटल में देखा होगा कि हॉस्पिटल के स्लोप से जो बीमार लोग होते हैं उनको व्हील चेयर पे ले जाया जाता है ना। तो उनको कैसे ले जाते हैं? उनको आसानी से हम कैसे उस रैंप पर लेकर जाते हैं। इसीलिए अधिकांश हॉस्पिटल में व्हील चेयर ले जाने के लिए क्या होता है? रैंप होता है, या आप कह सकते हो कि एक स्लोप होता है। तो रैंप जो होता है वो भी एक इंक्लाइंड प्लेन है। ओके, और बहुत बार आपको तो पता है आप सभी इवनिंग में अपने गार्डन में खेलने जाते हो, राइट। सो हम एक पसंदीदा खेल की चीज़ के बारे में आपसे बात करेंगे। वो कौन सी चीज़ है? हम सबको गार्डन के स्लाइड पर खेलना बहुत पसंद होता है। सो स्लाइड भी एक इंक्लाइंड प्लेन है, लेकिन क्या आप इसकी जगह अगर कोई सीधा स्टीप थिंग्स रख दो वहाँ पर और उस पर आप स्लाइड करने की कोशिश करो तो क्या आप कर पाओगे? नहीं, आप गिर जाओगे और आपको चोट लग सकती है। क्यों? क्योंकि जो स्लोप होता है इंक्लाइंड प्लेन पर हम कम फोर्स में ही आसानी से स्लिप कर सकते हैं, फिसल सकते हैं, राइट। सो रैंप भी इंक्लाइंड प्लेन का एक एग्जाम्पल है, और इंक्लाइंड प्लेन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि
आप जब मॉल वगैरह में जाते हैं या एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपने वो सीढ़ी देखी होगी जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रैम्प। ओके, सो इट्स both are a simple machine, pulley and inclined plane। ओके, सो आप इस वीडियो को प्लीज़ ध्यान से देखेंगे और अभी तक मैंने जो आपको 3 सिंपल मशीन के बारे में बताया उसके बारे में और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।